नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास है। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। और कल की क्लास में हमने जाना था अथर्ववेद के बारे में, अच्छे जैसे जाना था सामवेद के, यजुर्वेद के बारे में। इन तीनों वेदों को जो है हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में जो है दोस्तों, वेदांगों के बारे में पढ़ेंगे, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, श्री रामचरितमानस के बारे में और पुराणों के बारे में जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं वेदांग। यानी वेदांगों की संख्या की यदि बात की जाए तो 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वेदांग। वेदांग की यदि बात की जाए तो वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदांगों की संख्या है 6। तो ये आपको याद रखना है। अब कौन कौन से 6 वेदांग हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा। शिक्षा यदि दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों, कल्प हो जाता है कल्प। यदि बात करते हैं दोस्तों निरुक्त, ये निरुक्त हो गया। और तीसरे नंबर की यदि बात करते हैं निरुक्त, चौथे नंबर पर आता है दोस्तों छंद हो गया। और पांचवें पर आता है दोस्तों ज्योतिषी, ये पांचवें नंबर पर हो गया ज्योतिषी। और छठे पर कौन सा होता है? छठे पर आता है व्याकरण। व्याकरण याद रखें दोस्तों, व्याकरण। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं व्याकरण की पहली पुस्तक। व्याकरण की पहली पुस्तक, व्याकरण की पहली पुस्तक की यदि बात की जाए तो कौन सी है दोस्तों? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की पहली पुस्तक है। और इसके लेखक की यदि बात की जाए, लेखक कौन है? पाणिनि। याद रखें दोस्तों, लेखक कौन है? पाणिनि। और ये किसके समकालीन थे? ये महापद्म नंद के समकालीन थे, जो कि नंद वंश के फाउंडर यानी संस्थापक थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं रामायण। रामायण के बारे में जानेंगे कि इसका जो है किन अलग अलग भाषाओं में जो है किसने अनुवाद जो है किया था। तो हेडिंग डाल लेते हैं रामायण। रामायण की यदि बात करते हैं रामायण, तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पुराना महाकाव्य है। संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखा गया था। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के रूप में, फारसी में बदायूनी ने, तमिल भाषा में दोस्तों कंबन ने, बांग्ला में कृतवास ने, बाल रामायण को भवभूति ने लिखा था। और अंग्रेजी में जो है अनुवाद किसने किया था? आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने, तेलुगु में भास्कर ने, कन्नड़ में कुमुदेंद्र और मैथिली में चंदा जान है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हम इनको लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पुराना महाकाव्य, सबसे पुराना महाकाव्य, यानी सबसे पुराना महाकाव्य की बात आ जाती है तो वहाँ पर दोस्तों रामायण की बात होगी, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं संस्कृत भाषा में किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं अवधी भाषा में। अवधी में किसने लिखा? तो गोस्वामी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था श्री रामचरितमानस के रूप में। श्री रामचरित मानस के रूप में जो है इसको लिखा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं फारसी भाषा में। फारसी भाषा में किसने लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था बदायूनी ने। बदायूनी ने लिखा था फारसी में। अब बात करते हैं तमिल में, कंबन। तमिल में किसने लिखा था? कंबन ने लिखा था तमिल भाषा में। अब दोस्तों आते हैं बांग्ला में। बांग्ला भाषा में किसने लिखा था? कृतवास ने। याद रखें दोस्तों, कृतवास ने लिखा था। किसने लिखा था? कृतवास ने जो है लिखा था। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं बाल रामायण।
बाल रामायण को किसने लिखा था? भवभूति के द्वारा लिखा गया था। भवभूति के द्वारा जो है लिखा गया था। तो आप ये याद रखेंगे। आप आते हैं दोस्तों अंग्रेजी में किसने लिखा था? अंग्रेजी में जो है किसने लिखा था? RTH ग्रिफिथ ना, RTH ग्रिफिथ। RTH ग्रिफिथ के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तेलुगु में। तेलुगु में किसने लिखा था? भास्कर के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कन्नड़ में। कुमुदेंदु ने, किसने दोस्तों? कुमुदेंदु ने, कुमुदेंदु। और यदि बात करते हैं दोस्तों मैथिली में, चंदा झा ने, मैथिली में चंदा झा ने लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी वेदांगों की यदि बात की जाए तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। तो ये 6 जो हैं दोस्तों वेदांग हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नोट करके, यानी व्याकरण की पहली पुस्तक का अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि, जो कि किसके समकालीन थे? महापरमनंद के समकालीन थे, जो कि किसके संस्थापक थे? नंद वंश के फाउंडर थे महापरमनंद। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों रामायण की यदि बात करते हैं तो रामायण को सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण को सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है। संस्कृत में किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था श्री रामचरितमानस के रूप में। फारसी में बदायूनी ने लिखा था। तमिल में दोस्तों कंबन ने। बांग्ला में किरतवास ने लिखा था। बाल रामायण भवभूति के द्वारा लिखी गई थी। और अंग्रेजी में जो है RTH ग्रिफिथ ने। तेलुगु भाषा में भास्कर ने। कन्नड़ में कुमुदेंदु ने। और मैथिली में चंदा झा ने जो है लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस की यदि बात करते हैं तो इसमें 7 कांडों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। कौन कौन से 7 कांड है इनको देखेंगे। हेडिंग डालेंगे श्री रामचरितमानस। रामचरित मानस, श्री रामचरित मानस की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों 7 कांडों के बारे में बताया गया है। कितने? 7 कांड जो है इसमें बताए गए हैं। कौन कौन से 7 कांड है? तो सबसे पहला अयोध्या कांड लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बालकांड, यह आता है बालकांड। बालकांड की यदि बात की जाए तो ये सबसे बड़ा कांड था, सबसे बड़ा कांड था। ये जो है सबसे बड़ा कांड था। और यदि बात करते हैं दूसरे नंबर पर अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। और यदि तीसरे नंबर की बात करते हैं अरण्य कांड, अरण्य कांड। और यदि चौथे नंबर की बात करते हैं किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। ये जो है सबसे छोटा कांड था, सबसे छोटा कांड। याद रखें दोस्तों किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड। फिर आते हैं दोस्तों सुंदर कांड, सुंदर कांड हो जाता है। और फिर आते हैं दोस्तों लंका कांड, लंका कांड, लंका कांड हो गया। फिर आते हैं दोस्तों उत्तर कांड। तो ये 7 कांड हो गए। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। यानी दोस्तों बाल कांड की यदि बात की जाए तो इसमें जो है जन्म और विवाह के बारे में बताया गया। यानी भगवान राम के जन्म एवं विवाह के बारे में बाल कांड में बताया गया, जो कि सबसे बड़ा कांड था। अयोध्या कांड की यदि बात की जाए तो इसमें जो है वनवास के बारे में बताया गया है। और यदि तीसरे कांड की बात कर रहे हैं अरण्य कांड, इसमें जो है सीता माता का हरण हुआ था, इसके बारे में बताया गया। और यदि किष्किंधा कांड की बात की जाए, ये सबसे छोटा कांड है। इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है? इसमें जो है हनुमान व सुग्रीव के मिलन के बारे में बताया गया। और सुंदरकांड की यदि बात की जाए तो इसमें जो है लंका दहन के बारे में बताया गया है, यानी हनुमान जी ने लंका कैसे दहन की थी इसके बारे में। और यदि लंका कांड की बात की जाए तो इसमें जो है रावण वध के बारे में बताया गया है। और उत्तरकांड की यदि बात की जाए तो इसमें जो है राम राज्य के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों। तो इनको जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि ये आपको याद हो। इसमें जो है जन्म व विवाह के बारे में, जन्म व विवाह के बारे में। और इसमें किसके बारे में दोस्तों? इसमें जो है किसके बारे में? वनवास, वनवास के बारे में बताया गया। और यदि अरण्य कांड की बात की जाए
तो सीता माता के हरण के बारे में, सीता माता के हरण के बारे में बताया गया। और यदि इसमें बात की जाए हनुमान व सुग्रीव के मिलन के बारे में बताया गया। और यदि सुंदरकांड की बात की जाए दोस्तों, इसमें जो है लंका, इसमें किसके बारे में बताया गया, इसमें बताया गया दोस्तों किसके बारे में, लंका दहन के बारे में जो है बताया गया है, लंका दहन के बारे में बताया गया। और यदि बात की जाए रावण वध के बारे में, रावण वध के बारे में बताया गया। और यदि बात करते हैं उत्तरकांड में, इसमें राम राज्य के बारे में, राम राज्य के बारे में जो है बताया गया। तो दोस्तों ये 7 कांड हैं जिनके बारे में श्री रामचरितमानस में बताया गया। और ये किसने लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं महाभारत। महाभारत, महाभारत की यदि बात की जाए, महाभारत दोस्तों, महाभारत की यदि बात की जाए तो महाभारत को जो है सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। यानी सबसे पुराने की बात की जाएगी तो रामायण हो जाएगा, और सबसे बड़े की बात आती है तो महाभारत जो है हो जाता। तो लिखेंगे सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो रामायण हो जाती है। और यदि बात करते हैं अब यहाँ से किसके बारे में बात चर्चा होती है, यानी पांडवों व कौरवों की चर्चा होती है महाभारत में। और इसकी रचना जो है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। अन्य नाम है जय संहिता, और अंग्रेजी में अनुवाद किसारी मोहन गांगुली जी के द्वारा जो है किया गया था। लिखेंगे पांडवों एवं कौरवों के बारे में जानकारी मिलती है। और यदि हम बात करते हैं रचना किसने की थी, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अन्य नाम, यानी किस अन्य नाम से जाना जाता है महाभारत को, जय संहिता के नाम से, जय संहिता, याद रखें दोस्तों, जय संहिता के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने, किसारी मोहन गांगुली, किसारी मोहन गांगुली जी ने है जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है किया था। अब दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं रामायण व महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास माने जाते हैं। लिखेंगे रामायण एवं महाभारत लगभग 400 BC के आसपास माने जाते हैं। याद रखें दोस्तों 400 BC के आसपास जो है माने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। रामायण एवं महाभारत जो है 400 BC के आसपास जो है माने जाते हैं। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जानेंगे पुराणों के बारे में, यानी पुराण कितने और कौन सा सबसे पुराना पुराण, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो श्री रामचरितमानस की यदि बात करते हैं तो इसमें 7 कांडों के बारे में बताया गया है। पहला है बालकांड, जो कि सबसे बड़ा कांड था। इसमें भगवान राम के जन्म व विवाह के बारे में बताया गया। अयोध्या कांड की यदि बात की जाए तो इसमें वनवास के बारे में बताया गया। अरण्य कांड की बात की जाए तो इसमें सीता माता के हरण के बारे में बात किया गया है। और किष्किंधा कांड, जो कि सबसे छोटा कांड था इन 7 कांडों में, इसमें हनुमान व सुग्रीव के मिलन के बारे में बात की गई है। सुंदर कांड में लंका दहन के बारे में, कैसे हनुमान जी ने जो है लंका का दहन किया था। और लंका कांड में इसमें रावण वध के बारे में बताया गया। और उत्तर कांड में जो है राम राज्य के बारे में बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य की बात आती है तो महाभारत हो जाता है। सबसे पुराने महाकाव्य की बात आती है तो रामायण हो जाता है। यहाँ से पांडवों एवं कौरवों के बारे में जानकारी मिलती है। रचना की थी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। अन्य नाम जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में अनुवाद किसारी मोहन गांगुली जी के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी में अनुवाद किसका, महाभारत का। रामायण एवं महाभारत लगभग 400 BC के आसपास
माने जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे पुराणों के बारे में, हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे पुराण। पुराण की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या है 18। कितनी दोस्तों? पुराणों की संख्या है 18, तो ये आपको याद रखना है। अब जिन पुराणों से जो है क्वेश्चन बनते हैं हमसे, हम केवल उन्हीं को जो है करेंगे, तो आप बिल्कुल जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं दोस्तों, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। किस पुराण से? मत्स्य पुराण से। साथ ही दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में अग्नि पुराण, भागवत पुराण, वैकरण पुराण से भी जो है जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से 10 अवतार थे, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वर अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और 10वां है कल्कि अवतार, और जिन्होंने जो है अभी तक अवतार नहीं लिया है। तो यहाँ पे हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। फिर आते हैं दोस्तों विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में, और भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पुराना पुराण। सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराने पुराण की यदि बात की जाए तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है सातवाहन वंश के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण की यदि बात की जाए भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में किन पुराणों से जानकारी मिलती है, तो लिखेंगे अग्नि पुराण, भागवत पुराण हो गया। फिर है दोस्तों गरुड़ पुराण। तो इनसे जो है जानकारी मिलती है। अब ये कौन कौन से 10 अवतार हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की यदि बात की जाए तो एक मछली के रूप में अवतार लिया था। किसके रूप में दोस्तों? मछली के रूप में। दोस्तों पहले इनको लिख लेते हैं, फिर मैप में देखेंगे कौन कौन से 9 अवतार ले चुके हैं। फिर है दोस्तों कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार की यदि बात की जाए तो एक कछुआ के रूप में अवतार लिया था। और यदि तीसरे की बात की जाए वरावतार की यदि बात की जाए तो दोस्तों एक सुअर के रूप में जो है अवतार लिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार की यदि बात की जाए तो आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। आधा शेर व आधा मनुष्य के रूप में जो है अवतार लिया था। तो ये आप याद रखें। फिर है दोस्तों वामन अवतार की यदि बात की जाए तो छोटा ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था। छोटा ब्राह्मण के रूप में जो है अवतार लिया था। छोटा ब्राह्मण या बोना पंडित के रूप में जो है अवतार लिया था। तो ये आप याद रखें। फिर दोस्तों छठे नंबर पर परशुराम अवतार। परशुराम अवतार की यदि बात की जाए कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में, कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में अवतार दिया था। और यदि बात करते हैं 7वें नंबर पर भगवान राम अवतार के रूप में, यानी राम अवतार। इनको जो है दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम। और यदि बात की जाए 8वें नंबर पर कृष्ण अवतार, इनको जो है लीला
पुरुषोत्तम कहा गया। और यदि 9वें नंबर की बात की जाए भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध इनको जो है शांति का प्रतीक माना गया, शांति का प्रतीक माना गया। और यदि बात करते हैं 10वां कल्कि अवतार, कल्कि अवतार और कहा जाता है दोस्तों इन्होंने जो है अभी तक जो है अवतार नहीं लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन से अवतार जो है लिए गए थे। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वाला हम मैप ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो है इसको सेट करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये है, अब ये इसमें जो है पूरे 9 अवतार हैं, कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी मछली के रूप में, तो दोस्तों ये पहला अवतार लिए थे। दूसरे की यदि हमने बात की थी, दूसरा कौन सा था, कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार की यदि बात की जाए तो ये रहे कछुए के रूप में अवतार लिया था। तीसरे की यदि बात की जाए तो ये रहे दोस्तों तीसरे के रूप में। और यदि चौथे की बात की जाए, चौथा जो है इन्होंने आधा शेर व आधा मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। तो दोस्तों ये रहे चौथे, ये रहे। और पांचवे की यदि बात की जाए तो पांचवे पर जो है छोटा ब्राह्मण यानी बौना पंडित के रूप में इन्होंने, तो ये रहे पांचवा। और यदि छठे की बात की जाए तो कुल्हाड़ी वाले ऋषि, ये रहे छठे। सातवें की यदि बात की जाए तो भगवान राम, ये रहे। और आठवें की यदि बात की जाए तो ये रहे आठवें, भगवान कृष्ण के बारे में। और यदि 9वें की बात की जाए तो ये रहे महात्मा बुद्ध। यानी इन 10 अवतार, 9 अवतार जो है ले चुके हैं। और 10वें अवतार कल्कि के बारे में अभी कहा जाता है कि अभी तक जो है इन्होंने अवतार नहीं लिया। तो अब इनका एक बार रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, जहाँ से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण से भी जो है जानकारी मिलती है। मत्स्य अवतार की बात की जाए तो इन्होंने मछली के रूप में अवतार लिया था। कूर्मा अवतार कछुए के रूप में। वराह अवतार एक सुअर के रूप में। और यदि नरसिंह अवतार आधा शेर व आधा मनुष्य के रूप में अवतार दिया था। वामन अवतार छोटा ब्राह्मण या बौना पंडित के रूप में। और परशुराम अवतार की यदि बात की जाए कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में। और यदि राम अवतार की बात की जाए मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण अवतार लीला पुरुषोत्तम। और भगवान बुद्ध जिनको शांति का प्रतीक जो है माना गया। तो ये 9 अवतार जो है अब तक ले चुके हैं और कल की अवतार अभी तक नहीं लिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं हम विष्णु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो लिखेंगे विष्णु पुराण से किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे वायु पुराण की, वायु पुराण, वायु पुराण से जो है किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे भागवत पुराण, भागवत पुराण की बात करते हैं तो यहाँ से किसके बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में जो है यहाँ से जानकारी मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के तथ्य, यानी दोनों को मिलाकर जो उत्तर वैदिक काल के तथ्य है। जैसे मुख्य देवता, यानी हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो इसके मुख्य देवता कौन थे दोस्तों, प्रजापति हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के मुख्य देवता थे इंद्र देवता। लेकिन उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे, प्रजापति थे। गोत्र शब्द की शुरुआत किस काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, समाज पितृसत्तात्मक था। और साथ ही मुंडकोपनिषद, जहाँ से जो है सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया था। तो मुंडकोपनिषद का संबंध जो है अथर्ववेद की सोन के शाखा से है। पुरुषार्थ की संख्या की बात की जाए तो पुरुषार्थ की संख्या है 4, अर्थ धर्म काम मोक्ष। किन राजाओं के पास स्थायी या नियमित सेना महल व राजधानियां नहीं हुआ करती थी, ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास। संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा थी, भारतीय यूरोप परिवार का। वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे, तक्षशिला कहते थे। तो इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे उत्तर वैदिक काल के फैक्ट यानी तथ्य। उत्तर वैदिक काल के तथ्य, उत्तर वैदिक काल के तथ्य कौन कौन से, इनको जो है तथ्य यानी फैक्ट कौन कौन से एक एक करके इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले मुख्य देवता, मुख्य देवता कौन थे, प्रजापति।
प्रजापति याद रखें दोस्तों, प्रजापति। गोत्र शब्द की शुरुआत, गोत्र शब्द की शुरुआत की यदि बात की जाए तो इसी काल में हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, जन्म आधारित हो गई थी, याद रखें दोस्तों। जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित जो है हो गई थी, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। समाज की यदि बात की जाए, समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक था, कैसा दोस्तों? पितृ सत्तात्मक था। यदि बात करते हैं मुंडकोपनिषद की, मुंडकोपनिषद का संबंध, मुंडकोपनिषद के संबंध की यदि बात की जाए तो अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से है, शौनकीय शाखा से है, याद रखें दोस्तों। शौनकीय शाखा से है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुरुषार्थ की संख्या। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे हम बात करते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, याद रखें दोस्तों। ये जो है पुरुषार्थ की संख्या है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है किन राजाओं के पास जो स्थायी या नियमित सेना या महल नहीं हुआ करते थे, तो लिखेंगे दोस्तों किन राजाओं के पास, किन राजाओं के पास स्थायी या नियमित सेना महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास, ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास, याद रखें दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा थी? संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा थी? भारतीय यूरोप परिवार का, भारतीय यूरोप परिवार का, याद रखें दोस्तों, भारतीय यूरोप परिवार का। वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षणा कहते थे, क्या दोस्तों? तक्षणा जो है कहा जाता था। अब दोस्तों इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों विष्णु पुराण की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण की बात की जाए तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक काल के तथ्य, जैसे मुख्य देवता कौन थे उत्तर वैदिक काल के? प्रजापति थे। गोत्र शब्द की शुरुआत किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। जाति व्यवस्था जो है यहाँ पे जन्म आधारित हो गई थी, यानी हमने पिछली क्लास में जाना था, यानी पूर्व वैदिक काल में जो है जाति व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है जाति व्यवस्था कैसी हो गई थी? जन्म आधारित हो गई थी। समाज कैसा था यहाँ पे? पितृ सत्तात्मक, यानी घर का मुखिया कौन होता है? पिता होता है, जो कि घर में बड़े फैसले लेने का अधिकार रखता है। मुंडकोपनिषद, यहाँ से जो है सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया था। अब इसका संबंध जो है अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यहाँ पे बात आती है किन राजाओं के पास जो है स्थायी या नियमित सेना महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी? ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास जो है स्थायी सेना महल व राजधानियाँ जो है नहीं हुआ करती थी।
संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है संस्कृत भाषा। वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षणा कहते थे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके जो भी 2-4 पॉइंट बचे उनको हम कल की क्लास में करेंगे और आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।